तो हरियाणा कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक, रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली, बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत समेत अन्य मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए एक बार। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली में आज बड़ी बैठक हरियाणा कांग्रेस की बुलाई गई है। सर, किस प्रकार की तैयारी, कैसे बैठक का आयोजन और क्या कुछ जो है निर्णय आज की बैठक से हो सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष से हमारे नेता हैं, उन्होंने बड़ा भारी एक खुलासा किया था वोट चोरी का। पिछले 1-1.25 वर्ष से हरियाणा प्रदेश की जनता ये कह रही थी कि हमने वोट तो कांग्रेस के पक्ष में दिया, क्या हुआ? वो सारा खुलासा कर दिया। उसको लेकर के हमारा जिला हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे दूसरे नेताओं ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए। उसको लेकर के महारैली जो की जा रही है, जो पार्टी हमारे प्रभारी है बीके प्रसाद जी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह जिम्मेवारी लगाएंगे और विचार विमर्श किएगा ज्यादा से ज्यादा लोग, तो उसमें जो जिम्मेवारी लगेगी करेंगे। सर, जिस तरीके से ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर या फिर चुनाव आयोग को लेकर, बीजेपी तमाम आरोपों को नकारती है, चुनाव आयोग भी हालांकि तमाम आरोपों को नकारता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से रैली का आयोजन किया जा रहा है, हरियाणा के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी होती है रैली को हमेशा से सफल बनाने की। जिस तरीके से रामलीला मैदान की बात की जाए, कितने उत्साहित कार्यकर्ता है, किस तरह की भूमिका हरियाणा निभाएगा? सर, जबरदस्त लोगों में गुस्सा है कि हमारी सरकार चोरी कर ली, हमारे वोट का अधिकार जो हम देना चाहते उसको छीन लिया। हमने वोट कांग्रेस को डाला और मिला वो बीजेपी के साथ। लोगों में गुस्सा है, तो इसलिए हम बड़े भारी तादाद में हरियाणा से लोग यहाँ आएंगे। सर, प्रदेश में खेल हमेशा से एक बड़ा हॉट टॉपिक रहा है। खिलाड़ी हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश का, देश का नाम जो है रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो घटनाएं देखने को मिलती हुई नजर है और खासतौर पर जो बास्केटबॉल खिलाड़ी के संदर्भ में हुआ, सर कैसे आप देख रहे हैं? खेल मंत्री कह रहे हैं कि संज्ञान लिया जाएगा, एक्शन भी जो है लिया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से आप इन घटनाओं को देख रहे हैं? सबसे बड़ी तकलीफ तो इस बात की है कि हमारा खिलाड़ी भाई शहीद हुआ, केवल 5 लाख। ये क्या ड्रामा है? क्योंकि हरियाणा सरकार की ना खेल नीति है, ना उनकी नीयत है, ना कभी वो बेचारे खेल ले और ना खिलाड़ियों के बारे में उनको ज्ञान। कम से कम 1 करोड़ रुपया उस परिवार को देना चाहिए और परिवार को नौकरी देनी चाहिए थी। एक होनहार खिलाड़ी हम में से चला गया। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है रोहतक के, जो उन्होंने 12 लाख रुपए ग्रांट दी थी, अगर समय रहते वो खर्च कर देते तो ये हादसा नहीं घटता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार बिल्कुल बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है। खेल और खिलाड़ी के प्रति संवेदनशीलता नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से खिलाड़ी, महिला थी हमारी कोच थी, उसके साथ कितना बदतमीजी की मंत्री ने उनको बर्खास्त नहीं किया। यानी कि इनका खेल से बीजेपी का कोई समवास्ता नहीं है। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, गांव-गांव में राजीव गांधी स्टेडियम बनाए थे, उनमें आज घास खड़ा है या पशु चर रहे हैं, खिलाड़ी वहां नहीं जा रहे। नर्सरी जो दी थी सारी बंद कर दी गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो नर्सरी दी गई थी, आज खिलाड़ी है का कितने कम हो गए। तो खिलाड़ी के प्रति इनकी उदासीनता है और जो एमपी ग्रांट देते हैं उसको समय पर ये लगाते नहीं। यानी कि लापरवाह सरकार है। हरियाणा में सरकार नाम की आज के दिन कोई चीज नहीं है। सर, एक पोल्यूशन को लेकर अंतिम सवाल रहेगा। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सीजीआई खुद कह रहे हैं कि 55 मिनट वो वॉक करते हुए नजर आए और उनकी भी तबीयत जो है खराब हो गई। किस प्रकार से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देख रहे हैं? दिल्ली में भी अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि तमाम दावों के बावजूद जो प्रदूषण की स्थिति है वो सुधर नहीं रही है। देखिए, बीजेपी पहले तो एक किसान के सिर पे भांडा फोड़ती रही। अब की बार तो हरियाणा में पराली भी कम जल रही है और पराली जो थी धान की फसल 1-1.5 महीने पहले खत्म होगी। आज इतना पोल्यूशन क्यों है? ये बीजेपी की लापरवाही है। सरकार में संवेदना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रख रही। वो तो फूट और झूठे प्रचार पे लगी रहती है। इवेंट्स मैनेज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमारे साथ में सांसद जयप्रकाश जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।